नमस्कार बच्चों। आज जो कविता हम लोग पढ़ेंगे उस कविता का नाम है मनुष्यता। इनका कवि परिचय मैं पहले बता चुकी हूँ। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त ने पाठक वर्ग को मनुष्यता का सही अर्थ समझाया है। मनुष्य मरणशील है, अतः उसे चाहिए कि वह अपनी सुनिश्चित मृत्यु को अपने कर्मों द्वारा सुमृत्यु बना दे, ताकि उसके जाने के पश्चात भी लोग उसे याद करें। केवल अपने लिए चरकर पशुवत जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा वह परोपकार करे, विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार करे तथा परस्पर सहयोग करते हुए देश, समाज और संसार की उन्नति हेतु कार्य करे। मनुष्यता कविता का यही सार है। इस कविता में हम देखेंगे कि विश्व बंधुत्व से मानव देवत्व को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य भले ही मरते माने मरणशील, परंतु उसकी मृत्यु सुमृत्यु होनी चाहिए। उदार मनुष्य का सुयश सदैव गूंजता रहता है। सच्चा मनुष्य परोपकारी होता है। मानवता हेतु जीना तथा मरना ही मनुष्यता का सच्चा गुण है। सभी मतों संप्रदायों की सीमाओं से ऊपर उठकर हमें दूसरों के कल्याण हेतु काम करना चाहिए और सृष्टि के श्रेष्ठतम प्राणी मानव में मानवता के सर्वोत्तम गुणों का विकास हो। शिल्प सौंदर्य इस कविता का देखेंगे तो हम पाएंगे इसमें विशुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें भारत के पौराणिक गौरवपूर्ण कर्णधारों का वर्णन किया गया है। भाषा इसकी मानक खड़ी बोली है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। शैली तुकांत है। भाषा सरस, प्रवाहपूर्ण एवं सारगर्भित है। बच्चों, यह एक लंबी कविता है, इसीलिए मैंने इसे 2 भागों में विभक्त किया है। इसमें 8 पैराग्राफ हैं। इन 8 स्टेंजास को मैं 4-4 भागों में बांटकर पढ़ाऊंगी। तो पहले 4 भागों को पढ़ते हैं और पहले 4 भागों में सबसे शुरुआत की पंक्तियों को देखते हैं। आप भी अपनी किताबों में इन पंक्तियों को देखें। किताब नहीं है तो ऑनलाइन देखें। चलिए आइए देखते हैं अपनी कविता। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए इन पंक्तियों का भाव देखते हैं। मरते माने मरणशील, यानी जिसकी मृत्यु निश्चित है। सुमृत्यु गौरवशाली मृत्यु को कहते हैं। वृथा माने बेकार, पशु प्रवृत्ति पशु जैसा स्वभाव। और चरना माने होता है पशुओं द्वारा आहार करना। इस काव्यांश में कवि इस बात पर विचार करने को कह रहे हैं कि हमें समझ जाना चाहिए कि मृत्यु मरणशील है, इसीलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हमें ऐसी मृत्यु प्राप्त करनी चाहिए ताकि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें, क्योंकि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसे मरने के बाद कोई याद नहीं करता और ऐसा जीवन जीना व्यर्थ होता है। ऐसे जीने और मरने का कोई अर्थ नहीं। यह तो पशुओं का स्वभाव है। हम केवल अपने स्वार्थ के लिए जिएं और दूसरों के लिए कुछ ना करें। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए, अर्थात परोपकार की भावना रखते हुए मृत्यु को प्राप्त करे। इसका दूसरा स्टेंजा देखते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदार यानी सहृदय, जो दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा हृदय में अच्छे भाव रखता है। मखानती वर्णन करती। धरा धरती को कहते हैं और कृतार्थ माने कृतज्ञ या आभारी। आत्मभाव आत्मीयता का भाव। कीर्ति प्रसिद्धि को कहते हैं। कुंजती माने गूंजती रहती है। सृष्टि संसार और असीम माने सीमा रहित। आइए देखते हैं इसका भावार्थ।
कवि परोपकारी व्यक्तियों के गुणों के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि परोपकारी व्यक्ति उदार हृदय का होता है और उसकी कथा का बखान तो माँ सरस्वती भी करती हैं। उसकी सहृदयता के प्रति धरती भी कृतज्ञता प्रकट करती है। उस व्यक्ति की कीर्ति सदा गूंजती रहती है और सारा संसार उसे पूजता रहता है। ऐसा व्यक्ति संसार में अपने अपनत्व के भाव को भरता है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए, अर्थात परोपकार की भावना रखे। तीसरे स्टेंजा को भी देखते हैं। क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ माने, क्षुधा माने भूख होती है और आर्त माने व्याकुल। क्षुधार्थ यानी भूख से व्याकुल। रंतिदेव एक दानी राजा का नाम है। करस्त माने हाथ में पकड़ा हुआ। परार्थ दूसरों के लिए। अस्थिजाल हड्डियों का समूह। दधीच एक प्रसिद्ध ऋषि। उसी नर गांधार देश का राजा। स्वमांस अपने शरीर का मांस। कर्ण एक दानवीर राजा। चर्म माने चमड़ा। अनित्य माने जो नित्य नहीं रहेगी, हमेशा नहीं रहेगी, मिटने वाली। और अनादि माने अमर। कवि अनेक महापुरुषों के उदाहरण देकर परोपकार का महत्व दर्शाते हुए कह रहे हैं कि राजा रंतिदेव ने स्वयं भूख से व्याकुल होते हुए भी एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने हाथ में रखा भोजन का थाल उसे दे दिया। दधीचि ऋषि ने वृत्तासुर नामक राक्षस के संहार हेतु अपनी अस्थियां दान में दे दी। इसी प्रकार गांधार देश के राजा उसी नर ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। इसी तरह दानवीर कर्ण ने भी अपने शरीर का चर्म, कुंडल और कवच का दान कर दिया था। इस नाशवान शरीर के लिए अमर आत्मा यानी जीव को डरना नहीं चाहिए। सच्चा मनुष्य तो वही होता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए उपकार की भावना रखे। बच्चों, इसमें 3-4 उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है परोपकार की भावना को। सबसे पहली लाइन में देखें, क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी। एक रंतिदेव राजा हुए, बहुत ही दानी राजा थे। सबसे पहले दूसरों को खाना खिलाने के बाद ही वो खाना खाते थे। उनका राज्य पाट सारा का सारा छिन गया था। तब जंगलों में वे भटकने के लिए मजबूर थे। एक समय की बात थी, बहुत दिनों से उन्हें कोई खाना नहीं मिला और इंद्र ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो किसी तरह से उनके सामने भोजन प्रकट कर दिया। राजा, रानी और पुत्र जैसे ही खाने के लिए बैठे, इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धरकर उनके सामने खाने की याचना की। राजा ने तुरंत ही अपना थाल इंद्र भगवान के सामने दे दिया। इंद्र ने और खाना मांगा तो राजा की पत्नी जो थी रानी ने भी अपने भोजन को सहस्त्र दान कर दिया। तत्पश्चात भी ब्राह्मण बने इंद्र की जो क्षुधा थी, भूख थी, वो नहीं शांत हुई तो उनके बेटे ने भी अपना थाल आगे बढ़ा दिया। यह दृश्य देखकर इंद्र अपने मूल स्वरूप में आ गए और उन्होंने रंतिदेव को आशीर्वाद दिया। दूसरी पंक्ति में जो कथा आई है वो दधीचि की आई है। दधीचि ने भी अपनी अस्थियों का जाल दे दिया था और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। जब असुर और देवों के बीच में युद्ध चल रहा था तब की बात है। देवता हार रहे थे और उन्होंने जब इसका उपाय ब्रह्मा जी से पूछा तब कहा, ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि दधीचि नामक ऋषि नीचे पृथ्वी पर तपस्या कर रहे हैं। अगर उनकी हड्डियों से वज्र बनाकर युद्ध लड़ा जाए तो जीत संभव है। इंद्र दधीच के सामने ब्राह्मण वेश में पहुंचे। दधीच ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत ही दधीचि ने अपनी
अपनी तपस्या से अपने प्राणों या अपनी प्राणवायु को खींच लिया तथा अपनी हड्डियों का जो ढांचा था वो दान में दे दिया था। तीसरी पंक्ति आती है, उसी नरक्षितीस ने स्वमांस दान भी किया। उसी नरक्षितीस यानी गांधार प्रदेश का राजा है। एक समय की बात है कि एक घायल कबूतर उसके पास आकर गिरा। उसकी शरण में जो भी आता था या राजा की शरण में जो भी आया उसकी रक्षा करनी चाहिए, इस व्रत को राजा ने भी ले रखा था और उसने उस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। तभी बहेलिया आ गया। बहेलिया माने शिकारी। तभी बहेलिया आया और बहेलिया ने भी अपना शिकार मांगा। राजा ने कहा कि तुम इसके बदले में मांस ले सकते हो, लेकिन मैं ये मेरे शरण में आया इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। बहेलिया भी पहले तो नहीं माना और फिर इस शर्त के साथ उसने हाँ किया कि इसके बदले आप अपने शरीर का स्वमांस देंगे। राजा मान जाता है और एक तराजू में एक और राजा को बिठाया जाता है और एक और कबूतर को। राजा अपने जांग से मांस को निकाल कर उस कबूतर के बराबर रखता गया और देखा जाए तो उस कबूतर के वजन से कई गुना ज़्यादा मांस रखा। तभी वो बहेलिया नहीं था, बहेलिया के वेश में इंद्र भगवान थे और वो उनकी भी परीक्षा लेने के लिए आए थे। उन्होंने भी उन्हें अमर होने का, राजा के अमर होने का नहीं, राजा की कीर्ति को अमर होने का आशीर्वाद दिया और चले गए। चौथी पंक्ति जो है हमारी, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। बच्चों, आप जानते हैं महाभारत का जो नायक है, कौरव और पांडवों में पांडवों का जो भाई है, छठा भाई कर्ण, उसको सूर्य भगवान ने कवच और कुंडल दिया था। कवच से उसके शरीर ढका था और कुंडल भी उसके कानों में थे। कृष्ण ने कर्ण से शरीर चर्म का मतलब है उसका कवच मांगा था और कर्ण ने भी अपने दानी होने का सबूत पेश किया और अपने कवच और कुंडल सहर्ष दान कर दिए थे। यह जानते हुए भी इसके बाद उसका जीवित रहना संभव नहीं, फिर भी उन्होंने दान कर दिया था। तो आपके मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, ये 4 उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अनित्य देह है, यह देह है जो अनित्य माने नित्य ही नहीं रहेगी, एक ना एक दिन जरूर मर्त्य हो जाएगी। इस देह के लिए अनादिकाल से जीव क्या डरे, यानी कि वह देह जो निश्चय ही नष्ट होगी उसके लिए क्या डरना। अगर ये देह किसी मनुष्य के लिए काम आ जाती है, किसी मनुष्य के प्रयोग में आ जाती है, तो अपने इस देह का त्याग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के परोपकार के लिए अपना शरीर, अपना जीवन त्याग देता है। अगला स्टेंजा देखते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोकवर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखते हैं इस स्टेंजा का अर्थ। महाविभूति बड़ी भारी पूंजी को कहते हैं। वशीकृता वश में की हुई, विरुद्धवाद यानी विरोध में चलने वाली बातें, विपरीत विचारधारा। विरुद्धवाद बुद्ध का यानी बुद्ध का दर्शन जिसमें उन्होंने पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। विनीत माने विनम्र। कवि कहते हैं कि किसी के काम आकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करना ही सबसे बड़ी पूंजी है। यह धरती सदैव उसके वश में हो जाती है। महात्मा बुद्ध के विचारों के विरोधी भी उसके दया और करुणामय स्वभाव के आगे नतमस्तक हो गए थे। फलदार वृक्ष और संत महात्मा सदैव अपनी विनम्रता से लोगों का उद्धार करते हैं। कवि के अनुसार सहृदय वही है जो परोपकार का भाव रखता है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए, अर्थात परोपकार का भाव रखे। इन 4 स्टेंजाज का
मैंने आपको अर्थ बताया। अगले वीडियो में मैं आपको बचे हुए 4 स्टेंजास को पढ़ाऊंगी तथा उनका शिल्प सौंदर्य भी बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।